नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की कुछ गतिविधियों, उनके प्रोग्राम्स की कुछ सफलता की कहानियां या सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1991-92 में भारत के प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम में का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज की 3 स्कीम्स, पेस्ट सर्वेलेंस, प्लांट प्रोटेक्शन और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स, इन तीनों स्कीम का मर्जर होकर के एक नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम था स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, जिसके अंतर्गत कुछ नए स्टेशन खोले गए। इन सभी तीनों प्रकार के स्टेशंस को मर्ज करके नए स्टेशन बनाए गए जिनका नाम सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर रखा गया और उसमें इन तीनों स्कीम के प्रोग्राम्स को मिला करके कॉमन प्रोग्राम बनाया गया और उनमें से हम जो कुछ गतिविधियां हुई, प्रोग्राम्स हुए, उनके कुछ सफलताओं की स्टोरी मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैंने डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ज्वाइन किया, उस समय बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्ट सर्वेलेंस और प्लांट प्रोटेक्शन तीनों अलग अलग स्कीम काम कर रही थी। मैंने बायोलॉजिकल कंट्रोल स्कीम में ज्वाइन किया और इस स्कीम में बहुत सारे पेस्ट्स के या नासी जीवों के नेचुरल एनिमीज या प्राकृतिक शत्रुओं का लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बड़ी तादाद में पैदावार करके, प्रोडक्शन करके, विभिन्न खेतों में विभिन्न पेस्ट या नासी जीवों के अगेंस्ट में उनको रिलीज करके, उनको इस्टेब्लिशमेंट करके, उनका कंजर्वेशन करके, उनसे होने वाले फायदे को या उनसे उनका जो पेस्ट होते थे उनके नियंत्रण के बारे में काम किया जाता था। बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल इसमें शुगर केन पायरेला आउटब्रेक बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्यों में जो शुगर केन ग्रोइंग, मेजर शुगर केन ग्रोइंग एरियाज थे, उसमें कई बार 74, 77, 85, 84 इनमें कई बार शुगर केन पायरेला की आउटब्रेक्स हुई, जिनका एपीरिकानिया नाम के एक परजीवी के द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रण करके शुगर केन के ऊपर होने वाले हवाई छिड़काव में होने वाले खर्चा को करोड़ों रुपए की बचत की गई। यह एक सफल बायोलॉजिकल कंट्रोल की सफल स्टोरी थी। अंत में 91-92 में जब सेंट्रल आईपीएम सेंटर CIPMCs का निर्माण हुआ तो इनमें प्लांट पेस्ट सर्वेलेंस, बायोलॉजिकल कंट्रोल,
ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन आदि कार्यक्रम, अवेयरनेस एजुकेशन कार्यक्रम चालू किए गए और इन सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कुछ सफलताओं की स्टोरी इस प्रकार से है। IPM program has been accepted by the state government or different states and included in their agricultural package of practices. IPM प्रोग्राम को विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा स्वीकार किया गया और IPM प्रोग्राम की गतिविधियों को राज्य सरकारों के द्वारा या यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा निर्मित पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया। ये एक मेजर अचीवमेंट था। इसी प्रकार से IPM पैकेज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने जो बनाए थे उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में शामिल किया। Considering the ill effects of chemical pesticides on human being and animals, environment, ecosystem, nature, and its resources and society, the farmers, intellectuals, scientists, and several state governments have started to reduce the use of chemical pesticides in different crops. विभिन्न फसलों में के फार्मिंग में, प्रोडक्शन में रसायनों के इस्तेमाल को कम करने लगे और जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता था, अंधाधुंध प्रयोग किया जाता था, उसकी जगह पर जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का करने लगे। इसके साथ साथ बहुत सारे नॉन केमिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसमें जीरो बजट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इस तरीके की बहुत सारी पद्धतियां फसल उत्पादन और की अपनाई जाने लगी, जिनमें नाशी जीवों, जिसमें पेस्टिसाइड्स, नाशी जीवनाशकों का इस्तेमाल कम हो सके। पेस्ट सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, बहुत सारे स्टेट्स ने जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में पेस्ट सर्वेलेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला था, उनका एडॉप्शन करना शुरू किया और इनसे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से जो पेस्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला था, उनसे एंडेमिक एरियाज को डिमार्क, बहुत सारे एंडेमिक एरियाज और एंडेमिक पेस्ट आइडेंटिफाई किए गए। Several states like Odisha, Maharashtra, Rajasthan, they have started the e-pest surveillance program or pest surveillance program in their states. Pest surveillance programs were able to make advanced strategy to control the outbreaks and also the problems of different pest problems appeared in different states. IPM Farmers Field School programs were found helpful to popularize the IPM program among the farming community, state government officers. This program empowered the farmers as well as the state government officers, extension workers with IPM knowledge and skills
enabling them to grow healthy crops, safe crop, with minimum use of chemicals and with minimum expenditure and least disturbance to the nature and society. अर्थात आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल प्रोग्राम आईपीएम एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स को किसानों, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों, एक्सटेंशन ऑफिसर्स के बीच में पॉपुलराइज होने करने में बड़ा ही मददगार साबित हुआ। आईपीएम प्रोग्राम, आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल में इस प्रोग्राम के द्वारा किसान खेतों में पाए जाने वाले हानिकारक और लाभदायक जीवों की पहचान करने में सक्षम बन सके। Farmers field school programs, they were widely accepted by other schemes of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and also by different NGOs. Awareness among the farmers was created about the following IPM concepts or techniques. आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल के द्वारा किसानों के बीच में निम्नलिखित चीज़ों के बारे में, जैसे एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, बेनिफिशियल एंड fauna found in agroecosystem, harmful effect of different chemical pesticides on beneficial fauna, use of biopesticides in place of chemical pesticide, or use of biopesticide and biocontrol agent in place of chemical pesticides, use of pheromone trap, light trap, yellow sticky trap, etc. Use of neem seed kernel extract, use of resistant varieties, use of GMO varieties and seed treatment, etc. इसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल के द्वारा। ग्रो सेफ फूड प्रोग्राम was also launched in 2014 by the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage through its different CIPMC. सुरक्षित भोजन उगाए अभियान चलाया गया किनके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के डिफरेंट CIPMCs के द्वारा, जिसमें प्रोमिनेंट प्लेसेस पर होर्डिंग्स खड़े किए गए और उस होर्डिंग्स में एक मैसेज दिया था और वो मैसेज था यूज पेस्टिसाइड ऑन राइट क्रॉप अगेंस्ट राइट पेस्ट एट राइट टाइम इन राइट डोज applying right method. This message was also written on the display board. The farmers of the places where IPM, organic farming, zero budget farming, natural farming were demonstrated properly, have engaged their minds, change their mindset from in different IPM फार्मर्स फील्ड स्कूल्स के गांवों में या जहां पर IPM के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं उन गांवों में किसानों में
इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध यूज, पेस्टिसाइड का अंधाधुंध यूज के बारे में उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया और उसकी जगह पेस्टिसाइड का जुडिशियस यूज या लास्ट यूज एज ए लास्ट रिसोर्ट के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इम्पैक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। 1991-92 जब पेस्टिसाइड आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल या आईपीएम प्रोग्राम बनाया गया, उस समय हमारे देश में पेस्टिसाइड के टेक्निकल ग्रेड का कंजम्पशन लगभग 75,000 मीट्रिक टन था, जो बाद में आईपीएम प्रोग्राम चलाने के बाद ये लगभग 39,773 मीट्रिक टन, नियरली 40,000 मीट्रिक टन पर हुआ, अर्थात नियरली 50% पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड के प्रयोग में कंजम्पशन में कमी आई। बाद में 2002-2003 में थोड़ा सा स्लाइट इसके प्रयोग में वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय लगभग कुछ पेस्ट जैसे मिलीबग है, वाइट फ्लाई है, जेसेट्स है, थ्रिप्स है, एफिड है, कॉटन क्रॉप्स में, इसी तरह से बुली एफिड शुगर केन क्रॉप में इस तरीके के कुछ पेस्ट का प्रभाव बढ़ा था। इस वजह से पेस्टिसाइड का उपयोग भी 2006-07 में बढ़ा, थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा, और ये 12-13 में जाकर के लगभग 41,000 मीट्रिक टन हो गया, यानी 40,000 के आसपास स्टैटिक था। इसी तरह से बायोपेस्टिसाइड का जो यूज है वो 94-95 1994-95 से और 2013-14 तक 123 मीट्रिक टन से लेकर के करीब 6,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा। ये सभी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं आईपीएम प्रोग्राम्स के। सिक्किम को was declared as an organic state, सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर हो चुका था। इसी तरह से फरवरी 9 से 13 तक 1914 में CICR कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के द्वारा इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग ऑन कोल्ड क्रॉप्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ लगाया गया और उससे एफिड का पैरासाइट एफिडियस अपने आप डेवलप हुआ, जिसने एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया या नियंत्रित कर दिया। इसी तरह से बीटी कॉटन जो 2006 से स्टार्ट गया था, जिनका बोना शुरुआत, ये सफलतापूर्वक 10 साल तक बोलवर्म के कंट्रोल में अपना योगदान दिया बीटी कॉटन ने।
बाद में 2016 में इसमें रेसिस्टेंस डेवलप हो गया या रेसिस्टेंट ब्रेक हो गया, और फिर इसमें पिंक बोलवर्म का अटैक नोटिस किया गया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में। इट वाज आल्सो सीन दैट कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को कुछ पेस्ट्स में तो अकेला प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर पेस्ट के नियंत्रण में इनको डिफरेंट मेथड्स के साथ प्रयोग करने से ये अपना आउटकम या रिजल्ट्स देते हैं। अकेले बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादातर में काम नहीं करता है, कुछ पेस्ट के केसेस में को छोड़ करके। IPM फार्मर्स फील्ड स्कूल लगभग हर साल डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के CIPMCs के द्वारा लगभग 700 फार्मर्स फील्ड स्कूल हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते थे, या जिसमें 30 किसान और 5 स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था IPM की टेक्नोलॉजी के बारे में। और बाद में IPM फील्ड डे या ऑर्गेनाइज किया जाता था, इससे IPM किसानों के बीच में केमिकल्स का प्रयोग कम करना तथा खेतों में पाए जाने वाले मित्र कीटों के बारे में या मित्र जीवों के बारे में कृषकों को जानकारी हुई। इस प्रकार की कुछ सक्सेस स्टोरीज या कहानियाँ, IPM की कहानियाँ देखने को मिली, जिनका विवरण हमने अपने दिमाग से इस वीडियो में प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच।